मैं सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि मैं कन्नड़ भाषा के अंदर नहीं बोल सकता क्योंकि मैं गुजरात से और नॉर्थ इंडिया से आता हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि आप हिंदी समझते होंगे या कहीं कहीं पर अंग्रेजी के अंदर कहूँगा। विश्वकर्मा का संतान और कम्युनिटी में से आने के और बिलोंग करता हूँ, इस वजह से इतनी बड़ी संख्या के अंदर हजारों की संख्या में आज विश्वकर्मा संतान को इकट्ठा देखते हुए एक बहुत बड़ी खुशी होती है। दूसरे राज्यों के अंदर भी ये प्रयत्न किया गया कि विश्वकर्मा समाज के सभी लोग अपनी अपनी चीज को भूलकर एक हो और पॉलिटिकल फोर्स के हिसाब से बाहर आए। मैं आज सबको कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा के सभी संतानों, हम लोग किसी भी समाज से कम नहीं है। हमारा इतिहास उतना ही उज्जवल है। इस देश के अंदर जब कोई संस्कृति की बात करता है तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी जब कोई कहता है कि हिंदुस्तान की संस्कृति 5000, 7000, 8000, 10,000 साल पहले पुरानी है, लोग उनसे पूछते हैं इसका सबूत क्या है? व्हाट इज अ प्रूफ दैट योर सिविलाइजेशन इज 10,000 ईयर ओल्ड? और प्रूफ में क्या देते हैं हम? मोहनजोदड़ो का मकान मिला, हड़प्पा की संस्कृति के अंदर कोई महल मिला, कहीं पर किसी का है तो उधर से स्नानागार और महल के सिंहासन मिले। गुजरात के अंदर धोलावीरा के अंदर एक बहुत बड़ा नगर मिला, उसमें क्या मिला? मिट्टी के बर्तन, ईंटें, नाली, कॉपर की बनाई हुई चीज, लोखंड की बनाई हुई चीज। दोस्तों, लोखंड, आयरन, कॉपर, गोल्ड, मिट्टी, क्ले, ब्रिक, लकड़ी, ये सब विश्वकर्मा के संतानों ने बना के दिया है। कोई अगर कहता है कि हमारी सिविलाइजेशन 5000 साल पुरानी है, तो हम कहते हैं सिविलाइजेशन हम हैं। We are the civilization. We have given the proof. We have given this the proof of oldest civilization in this country. हमारा इतिहास हजारों साल पुराना है दोस्तों। इसे हम किसी भी समाज से कम नहीं है। अपने आप के अंदर जो किसी के पास में माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स है या लघुता ग्रंथि है, अपने दिमाग के अंदर से निकाल दो। इस दुनिया में जब कहीं पर भी मॉडर्न एजुकेशन नहीं था, इंजीनियरिंग का नहीं था, दूसरा कहीं नहीं था, हमने इंजीनियरिंग किया, हमने महल बनाए, हमने आर्किटेक्ट किया, हमने पानी का निकाल किया और ऐसे ऐसी चीज बनाई जो आज भी दुनिया को समझ में नहीं आती है। दोस्तों, वी आर ए क्रिएटर्स। क्रिएटिविटी हमारे दिमाग में और हमारे लहू के अंदर है। हमको कहीं पर पढ़ना नहीं पड़ता क्रिएटिविटी के लिए। हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो कोई चीज बनाने के लिए करते हैं। एक चीज निकालते हैं तो दूसरी उसमें से पैदा करते हैं। हमारे हाथों के अंदर स्किल है। ये हाथ मिट्टी है, लेकिन जब ये हाथ मिट्टी के ऊपर गिरते तो उसके अंदर से अर्धन पोट तैयार होता है, उसमें से अच्छे पत्थर है, लेकिन जो इस हाथ से वो शिल्पी उसको तराशता है तो उसमें से सब मूर्तियां पैदा होती है। और मैं कल यहाँ हम्पी में था, दुनिया के टूरिस्ट उसको देखने आते हैं क्योंकि विश्वकर्मा वालों ने वो पैदा किया था। सोना है। सोना के ऊपर जब तराशा जाता है अलग अलग डिजाइन तो उसकी कीमत होती है। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्त कि ये हाथ, इसके अंदर सृजनात्मक शक्ति है, ये उंगलियों के अंदर सृजनात्मक शक्ति है। ये हाथों ने और ये दिमाग ने कभी भेदभाव नहीं रखा। मैं आज से कहता हूं, सबको कहता हूं, हम विश्वकर्मा के वंशज, भगवान विश्वकर्मा की संतान, जिसने हमको क्रिएटिविटी हमारे लहू के अंदर दी है। हम भेदभाव नहीं रखते किसी के साथ में।
हम राजा का महल भी बनाते हैं तो किसी की झोपड़ी भी बनाते हैं। हम हिंदुओं का मंदिर भी बनाते हैं, सिखों का गुरुद्वारा भी बनाते हैं, मुसलमानों की मस्जिद भी बनाते हैं और क्रिश्चियन के चर्च भी बनाते हैं। हमने भेदभाव नहीं रखा, हमारे हाथ में भेदभाव नहीं। हम सबके लिए हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं जब विश्वकर्मा समाज की स्थिति देखता हूं तो आंख के अंदर से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास में मिल्कत नहीं है। जो दुनिया का सर्जन करता है वो कच्चे झोंपड़े में रहता है, भाड़े के मकान में रहता है, उसका खुद का मकान भी नहीं होता, क्योंकि हमारे पास में एसेट नहीं है। हमारी एसेट हमारे हाथ है और हमारे हाथ के ऊपर कोई बैंक लोन नहीं देती। हमारे हाथ में मैं बोलूंगा मुझे है तो 5 लाख रुपए चाहिए छोटा सा शिल्प तराशने के लिए जो है मार्बल के ऊपर, मैं बोलूंगा बैंक से आप मुझे लोन दो, तो बोले आप गारंटी क्या है? हमारे पास तो गारंटी नहीं है। तुम बोलोगे गारंटी मेरे हाथ है, तो बोले हाथ की गारंटी नहीं चलती। मैं वही चीज आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हम चाहे भले अलग अलग कौम में बटे हो, विश्वकर्मा के वंशज की अलग अलग कौम हो, कारीगर कोई भी समाज का हो, लेकिन जहां तक पॉलिटिकल फोर्स बन के आप बाहर नहीं आओगे वहां तक सुनने वाले बहुत कम है। आज मुझे बहुत बड़ा गर्व होता है, मैं केपी को बोलता हूं कि आप श्री कर्नाटक के अंदर मर्यादित मत रहो, केरला में भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन करो, तमिलनाडु में भी करो, आंध्र में भी करो, महाराष्ट्र में भी जाओ और पूरे हिंदुस्तान का विश्वकर्मा का फेडरेशन खड़ा करो। ये जरूरी है। जहां तक पॉलिटिक्स के अंदर आप अपना निर्णायक मत नहीं दोगे, वहां तक पॉलिटिकल पार्टी हमारा भी ध्यान रखने वाली नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप सबका मैं शुक्रगुजार हूं। आज मुझे आपने गुजरात से यहाँ पर बुलाकर आपके इस कार्यक्रम के अंदर सहभागी किया। इतने बड़े समुदाय जो विश्वकर्मा के हैं उनसे मिलने का आपने तो मौका दिया। भाई केपी का मैं खूब खूब शुक्रगुजार हूँ। आप सबका खूब शुक्रिया। जय हिंद।